20 तारीख का क्या प्लान है आप लोगों का? संसद जाएंगे, इस्तीफा लेकर ही रहेंगे? और क्या लेके ही रहेंगे। अब जो हमारा हक है, इस देश का एक नागरिक होने का जो हक है, हम वो अदा कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो सरकार है, सरकार को अपना जो एक ड्यूटी होती है उन्हें वो अदा करनी चाहिए। तो हम तो बस ये चाह रहे हैं, जो भी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, आप प्लीज बस, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि सिर्फ आप अपनी ड्यूटी कर लीजिए। अपनी ड्यूटी एक अच्छे से सही ढंग से करेंगे, हम उसमें भी बहुत खुश हैं। पर ये सरकार अपनी ड्यूटी ही नहीं कर रही है। अच्छा, हालचाल जानने तो सरकार के लोग आते होंगे, यहाँ के नहीं आते? सबसे गलत सवाल तो आपने कर दिया। कोई नहीं आता, कोई नहीं। अगर आता तो सबको पता चल जाता ना। आपको पता है सरकार का प्रोपेगेंडा कितना जल्दी पहुंचता है लोगों के पास में। अगर अभी जब रीनीट हुआ था और हमारे प्रधानमंत्री जी 45 मिनट्स के लिए एयरपोर्ट पे रुके थे, वो पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया। तो अगर वो यहाँ आते तो वो पता नहीं चलता। तो अगर वो आते या उनकी तरफ से एक मैसेज भी आता तो वो भी पूरी दुनिया में पता चल जाता, पूरे भारतवर्ष में पता चल जाता। पर नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, जब महात्मा गांधी जी ने, अन्ना हजारे जी ने यहाँ पर धरना दिया था, तब तो बहुत सारे अंग्रेज भी आते थे जब महात्मा गांधी जी को। तो वर्तमान में सरकार थी अन्ना हजारे के पक्ष में, वो भी हालचाल जानने आते थे। क्यों प्लान के बाद यहाँ कोई आया कि नहीं आया? ऑपोजिशन पार्टीज के लोग आ रहे हैं और मतलब जो लोग जेन्युइनली फील करते हैं ये टॉपिक के लिए, जिन लोगों में इंसानियत बची है, जिन लोगों को पता है कि ये चीज कितनी, इसकी इम्पोर्टेंस जो समझते हैं, वो लोग आते हैं। और यहाँ पर ना लोग इस हद तक जुड़ चुके हैं कि लोग यहाँ पर आकर रोते हैं कि सरकार कितनी बेरहम हो चुकी है। लोग रोते हैं यहाँ पर। तो मतलब कि सरकार उनको बस ये है, वो आंखें मूंद कर बैठी है, उनको सब कुछ पता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जैसे आज यहाँ पे सोनम वांगचुक जी को उठाया गया, तो पुलिस का क्या रवैया था? मैं वैसे यहाँ नहीं थी, पर पुलिस ने अचानक से आए। जब अर्ली मॉर्निंग क्या होता है, बहुत लोग यहाँ पर रात रुकते हैं और वो अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे के आसपास में अपना घर पे जाते हैं या जहाँ पे भी वो रुके हुए हैं वहाँ जाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, नहा धोकर कुछ खा पी कर और फिर वापस यहाँ आते हैं, क्योंकि दिन भर के लिए यहीं पर रहते हैं। तो वो टाइम होता है जिस टाइम पर ये सबसे खाली होता है या सब लोग रेस्ट मोड पे होते हैं, कि जो लोग रात में जगे रहते पूरी रात वो सो जाते हैं या अपना, यहाँ पर पूरा भरा है, ये लास्ट 2-3 दिन से तो एकदम भरा रहता है यहाँ पर। तो वो सब लोग रेस्ट मोड पे चले जाते हैं। वहाँ पे जो स्टेज के आसपास है वो लोग भी सोते हैं, कुछ लोग हैं जो गार्ड करते हैं। तो जब, और आपको पता है यहाँ पे कंप्लीट सर्वेलेंस है पुलिस का, तो उन्होंने मौका ढूंढा कब यहाँ पे शांति हो, कब उनको मौका मिले। जैसे ही उन्होंने मौका मिला, उन्होंने स्टेज पे जाने के लिए कोशिश की। जो वॉलंटियर्स, अब क्या है यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है कि हर कोई अंदर नहीं जा सके, क्योंकि उन्होंने इतने टाइम से खाया नहीं है वो, तो उनकी इम्यूनिटी भी वीक हो गई है। तो इसलिए भी बहुत ज्यादा लोगों को स्टेज के पास में अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी हेल्थ के लिए रिस्क है। तो उस वजह से अंदर की साइड में जो बैरिकेडिंग है, उसके अंदर की साइड में जो लोग भी बहुत कम थे और पुलिस फोर्स ने जबरदस्ती करके अंदर घुसे हैं और उन्होंने लाठी चार्ज की है। जो लोग वहां पर सोनम सर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनको हटाकर और फिर उनको बेरहमी से उठाकर लेके गए हैं। अच्छा, कुछ लोग कोई भूखा है तो उसके साथ में उन्होंने रहमी भी नहीं दिखाई है, रहम भी नहीं किया है। उनको लिटरली जिन्होंने देखा है यहाँ पर, उन्होंने बोला है कि उनको ऐसा उठाकर लेके गए। आप सोचिए, एक इंसान को प्यार से भी उठाया जा रहा है, पर उनको लिटरली यहाँ कंधों से और छाती से यूं खींच के लेके गए हैं। उनमें कुछ जान भी, आप देख रहे हो किस हद तक कमजोर हो गए थे। वो 4 कदम चलते थे और बैठ जाते थे, वो इतने कमजोर हो गए थे। मसल लॉस हो रहा था उनका, और अब उनका मतलब इंटरनल ऑर्गन भी, मतलब जो उनका इंटरनल ऑर्गन वो खाने लगता है खुद का शरीर एनर्जी के लिए, तो वो उस हद तक जा रहे थे। और उन्होंने ये किया उनके साथ में, और ये इन्होंने बोला कि हाई कोर्ट का ऑर्डर था, पर हाई कोर्ट ने बोला था कि डॉक्टर्स जो बोलेंगे उस हिसाब से होगा। पर उनका मॉर्निंग में तो कोई चेकअप नहीं हुआ
मतलब अगर उन्होंने वो ये बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट ने बोला था, तो डॉक्टर चेकअप करता, उनको कुछ भी अलार्मिंग लगता तो उसके बाद लेके जाते, तो हम भी एक मौके समझते कि वो हाई कोर्ट के उसके लिए हुआ है। उन्होंने बस वो बोला कि हाई कोर्ट ने हमें बोला है और वो उस बेसिस पर लेके चले गए। उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी गलत तरह से इस्तेमाल। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं पुलिस के ही कर्मचारी थे जो मेडिकल के विभाग की टीम बन के आए थे। मे भी हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे मेडिकल टीम आ रही थी वो सरकार की तरफ से आ रही थी, वो हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स नहीं थे, तो देयर इज अ चांस, क्योंकि हम लोग सरकार नहीं है जो हर किसी का बैकग्राउंड चेक करवा सके। हमको जो दिख रहा है और हम जितना जानते हैं हम उस हिसाब से बता सकते हैं, और जो सरकारी सिस्टम में है वो हो सकता है सरकार से एफिलियंस हो। तो आप लोगों की आगे की मांग क्या रहेंगी? मांग अभी भी वही है जी, ये हमारी मांग है, और ये हम जितना पीसफुली हम मांग रहे हैं हम उतना ही पीसफुली आगे तक मांगते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, और हमें हमारा एजुकेशन सिस्टम जो दीमक लगकर एकदम खंडर हो चुका है अंदर से, हमें उसको वापस से एक सुंदर बिल्डिंग बनाई जाती है, जैसे घरों में ये हमारे जो पॉलिटिशियंस रहते हैं ना, सुंदर सुंदर महलों जैसे घरों में, हमें एक वैसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए। अगर जैसे बात करते हैं, अगर इस्तीफा हो ही जाता है, अगर कोई नया आ जाता चेहरा, फिर भी अगर पेपर वगैरह में अगर उस पारदर्शिता से नहीं होती तो फिर क्या आप लोग मानते हैं? यही है प्रोटेस्ट। और हम लोग ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ इस्तीफा चाहिए, उसके बाद भी सिस्टम में सुधार होना चाहिए। दिस इज जस्ट फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है। और आज की डेट में जो बीजेपी सरकार है वो पूरी की पूरी भ्रष्ट है, तो हमें भरोसा नहीं है किसी पर भी। वो सबसे पढ़ा लिखा इंसान भी लाके बिठाएंगे, हमें तब भी भरोसा नहीं है। और मैं एक जनता से ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज क्वेश्चन कीजिए, और सिर्फ ये नहीं है कि आप सरकार से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आप सरकार से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो आपकी लोकल अथॉरिटीज है उनसे क्वेश्चन कीजिए। जब आप सड़क पे जाते हैं आपको पुलिस वाला साइड में कर लेता है और आपको बिना मतलब से चालान काट देता है, और आप बचने के लिए उसको रिश्वत पकड़ाते हैं। वो रिश्वत पकड़ाने की जगह आप क्वेश्चन कीजिए। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब आप अपना जो मोरल है, जो आपकी मोरालिटी है उसको जिंदा रखेंगे, तब ये सरकार डरेगी और ये सरकार सही से काम करेगी, और तभी ये सब चीजें ठीक होंगी। तो मेरा बस एक ही है, हम ये चीज के लिए अडिग रहेंगे, ये होके रहेगा कुछ भी हो। और जनता से ये आग्रह है कि प्लीज जागरूक होइए। आपने वोट दिया नहीं दिया डजंट मैटर, और शिक्षा बहुत 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 जरूरी है। तो प्लीज थोड़ा जागरूक होइए, थोड़ा बोलिए, थोड़े सवाल कीजिए। अच्छा, जो लोग घर पर रहते हैं, रील सरकाते रहते हैं जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, उनके भी बच्चे बड़े होंगे, वो भी पढ़ाई करेंगे, अगर ये सिस्टम ऐसा ही चलता रहा तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे घर पे खुद है, ये नहीं है कि भाई मेरे घर में सब जागरूक है, मेरे घर में भी है। मैं उनको बताने की कोशिश करती हूँ, बट स्टिल वो वही देखते हैं जो नैरेटिव सोशल मीडिया पे चल रहा है। और आज की डेट में क्या है, हमारा जो सोशल मीडिया ना वो कम्प्लीटली एल्गोरिथम पे चलता है। आप जागरूक होंगे ना, आप सही चीजें ढूंढेंगे, आप सही डायरेक्शन में आपका दिमाग होगा, तो आपके सोशल मीडिया पर भी सही चीजें दिखाई जाएंगी। क्योंकि मेरे को मेरी फीड का भी पता है, और जो मेरे घर में मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं उनकी फीड का भी पता है। तो वो उनकी फीड में वो आता है जो सरकार प्रोपेगेंडा चलाती है, जो आधी कटी हुई जो वीडियोस है वो दिखाती हैं। तो ऐसा है, तो मैं तो जब भी कोई गलत बोलता है, कोई बोलता है कि वहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं बस ये कहती हूँ, आप
सपोर्ट करे नहीं करे, पर कोई भी आप एक प्रोस्पेक्टिव अपना बना ले रहे हैं, उससे पहले एक बार आप यहाँ आइए, देखिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप सपोर्ट कीजिए, पर आप कुछ भी बोलने से पहले एक बार आइए और ग्राउंड रियलिटी देखिए कि क्या है क्या नहीं है। और प्लीज यहाँ पे मैंने बहुत, मेरे खुद के घर में भी वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये आ गया वो आ गया, ये तो ऐसे लोग हैं ये तो वैसे लोग हैं। आप प्लीज लोगों को नहीं देखिए, प्लीज लोगों को नहीं देखिए। यहाँ पर जो सब लोग हैं वो बस ये इसलिए है क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था खराब है। हम कोई भी पार्टी का कोई आ रहा है, ठीक है, एक उनका भी एक जो पीछे उनका कुछ एजेंडा रहता होगा जिसलिए वो आ रहे हैं, पर जो क्वेश्चन है, जो ये प्रोटेस्ट का जो एक क्वेश्चन है वो है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन हर एक इंसान को चाहिए। एक बच्चा जब पैदा होता है, जब वो कुछ बोलने लगता है, कुछ समझने लगता है, तब पेरेंट्स उसको रिलेशन समझाने लग जाते हैं, ABCD पढ़ाने लग जाते हैं, क ख पढ़ाने लग जाते हैं, और फिर वो 2-2.5 साल का होता है, वो स्कूल जाने लग जाता है। तो वो उस छोटी उम्र से लेकर और जब तक वो मरता नहीं है तब तक वो सीखता रहता है। तो वो क्या है, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो वो ही गंदा हो जाएगा, वो अंदर से खोखला हो जाएगा, तो इंसान का जो सोचने की शक्ति है वो खत्म हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि वो एजुकेशन सिस्टम सही हो।